ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भयो भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लहै पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और चारों ही अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। किसने बताई? कुंदकुंदाचार्य ने। कहाँ बताया? हाँ, 50 इकाई में बताए, सभी ग्रंथों में बताए हैं वो वीतराग। क्योंकि हर एक जो अनुयोग है, अनुयोग मालूम है? 4 अनुयोग कौन से होते हैं? बोलो। बहुत अच्छा। तो उसमें से कौन सा अनुयोग अच्छा? सभी। परंतु प्रत्येक अनुयोग की भाषा अलग अलग होती है। प्रथमानुयोग में तो कथा होती है, था जो हो गए हैं महापुरुष उनकी बातें हैं, परंतु उन्होंने भी मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट किया और मोक्ष कैसे प्रकट किया उसकी बात है। चरणानुयोग में उपदेश की भाषा होती है, आचरण की मुख्यतः बात होती है कि ज्ञानी के कैसे आचरण पाया जाता है, उसकी भाषा करना चाहिए। द्रव्यानुयोग क्या कहेंगे? वहाँ तो जिसको कहे नहीं, द्रव्यानुयोग में तो ऐसा कथन आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसी बात आएगी ना, क्योंकि वस्तु स्वरूप बताया जाता है, उसकी कथन शैली अलग है। कर्णानुयोग उसमें पहले निमित्त का नाम लेते, बाद में आगे के कार्य की बात होती है। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि निमित्त के कारण कार्य होता है, क्योंकि निमित्त की परिभाषा हर एक को मालूम है। कर्णानुयोग का अभ्यास शुरू करने के पहले ये निमित्त और नैमित्तिक संबंध हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। निमित्त तो होते ही है, परंतु निमित्त से परद्रव्य में कुछ भी हेरा फेरी कार्य मदद असर कुछ नहीं होता है। हमेशा ही कर्म का नाम लेंगे कि कर्म के उदय में ऐसा हुआ है, और कर्म के जीव ने कर्म का क्षय किया तो उसके मोक्ष प्राप्त हुआ है, कथन ऐसा होगा। परंतु ये समझने की जिम्मेदारी हमारी है, जहाँ जहाँ 2 द्रव्यों का मिलकर कथन होता है वहाँ प्रत्येक द्रव्य अपनी निज शक्ति से परिणमन करता है। वहाँ सामने अन्य द्रव्य अपना परिणमन अपने कारण से करता है। हमें ऐसा लगता है कि उसके कारण इसका कार्य हुआ, लगता है, परंतु वैसा होता नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ कार्य होता है ने पर्याय होती है, वहाँ 2 कारण उपस्थित रहते ही रहते हैं। कौन से 2 कारण मालूम है? उपादान कारण और निमित्त कारण। कार्य कितने हुए? 1। कारण कितने? तो कार्य के नाम भी 2। नहीं समझे? एक ही कार्य के 2 नाम। निमित्त की तरफ से उसको नैमित्तिक कहेंगे, उपादान की तरफ से उसको उपादेय कहेंगे। वो हेय गेय उपादेय वाला उपादेय नहीं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से आते हैं, उसको समझना हमारी ड्यूटी है। यहाँ तो हम ये अभी
अभ्यास शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से हम कर्म की वगैरह थियोरी देखने वाले हैं। कर्णान योग की अपेक्षा से बात चलेगी। बहुत सारे एकदम नए लोग हैं कि जिनको कुछ भी मालूम नहीं है ABCD, वो सबसे अच्छे श्रोता है। क्यों? वो हमारी पार्टी समझते ना, स्लेट पहले जिसके ऊपर लिखा है वो मिटाना पड़ता है और फिर दूसरी नई बात बतानी पड़ती है। एकदम कोरी पार्टी जिसको कहेंगे वो अच्छे हैं। ऐसा मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते। कितनी ही बातें पहली बार सुनते हैं तो कुछ नहीं समझते। जब हम गुरुदेव को पहली बार सुनते थे 2 ही बातें समझती थी। कौन से? समझाणु काय आहा हा, और उनकी आहा हा कहते हुए जो मुद्रा है वो अभी भी याद है हमको, कि उसमें ऐसी अद्भुत बातें बताते। तब कुछ नहीं समझता था, पर जब बारंबार सुनते गए समझते गए तो बिल्कुल हमारे अपनी ही योग्यता ऐसी बढ़ जाती है। वो है भले निमित्त रूप से, परंतु हमें सभी बातें समझ में आती है। क्योंकि हम बाजार से कोई मिट्टी का नया घड़ा लाते हैं तो हमने 1 बूंद डाली, सूखा दिखेगा कि गीला? सूखा। हमने 100 बूंदे डाली तो भी सूखा दिखता है, और 101 नंबर की बूंद डाली तो गीला दिखाई दिया। तो हमारी छोटी बच्ची कहते पहले 101 नंबर का डालना था ना, उसको पहले कहलाते हम, है ना। तो ऐसा कभी भी मत समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, कहाँ गए हमारे बहुत सारे सभी महिलाओं को ये यानी प्रैक्टिकल बात है ना मालूम। आवाज नहीं आ रही है, जरा कम आ रही है। अभी माइक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे उसको पैक लगाया, जरा संभाल के आगे करना थोड़ा। हाँ बस ठीक है। हाँ वो हेलो ठीक है। अभी एक ही माइक लगाया इन्होंने, 2 लगाते तो अच्छा था ना। देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हम कर्म की बातें सीखने जा रहे हैं। आपके पास जो पुस्तक है ना, एक है लब्धिसार, ये शिविर की पुस्तक है। ओरिजिनल लब्धिसार ग्रंथ अलग है। वही ग्रंथ हमने 2 शिविरों में सिखाया था। कौन से साल में सिखाया था? 12 और 13 कुछ 11-12 में। हाँ, तो ये इसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड लिखना। ये हमारा स्क्राइबिंग टीम है हमारी पूरे। ये राजीव जी जैन पहले दिल्ली में थे, अभी बेंगलोर में है। एकदम फास्टेस्ट। पूरे जीवकांड के 60 लेक्चर अकेले ने किए। पूरी तत्वार सूत्र के पहले अध्याय पर 8वें सूत्र पर हमारे 28 घंटे लेक्चर हुए थे। और लास्ट शिविर में नीलेश जी पंडित है, उन्होंने बताया था कि पहले अन्य विषयों की नहीं, इसकी पुस्तक पहले बनाओ। उन्होंने अकेले ने वो 28 घंटे स्क्राइब किए और जल्दी उसके पुस्तकें भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और भी बहुत सारी पुस्तकें हमने चल रही। सम्य दर्शन 3 प्रकार के हैं, उन पर एक शिविर हुई थी। हमारे यहाँ देवलाली में ऐसी 30-35 शिविरें हुई है। एक ही वक्ता, एक ही विषय, और 5 दिन 30-30 घंटे हम बोलेंगे। तो हमारे स्क्राइबर टीम से मैं आपसे जरा परिचय करा देती हूँ। ये हमारे हैं राजीव जी जैन। निशा आई नहीं है, आएगी अभी दोपहर में। चाणेकर जी कहाँ है? सुषमा चाणेकर, सुषमा जी जरा खड़ी होना, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। मीनू जैन कलकत्ता से आई है, कहाँ है मीनू जैन? कलकत्ता से आई, ये भी हमारी स्क्राइबर है। हेतल जी नैरोबी से आई है, खास शिविर के लिए है। ये हमारी ये स्क्राइबर है। कौन है? कहाँ? हर्ष, ये हार्दिक, खड़े लो। हाँ, उनके सबने मनोगत भी लिखे। हर्षिता कहाँ है? खड़े रहो, जो इतनी मेहनत करते हो लोगों को दिखने तो दो। अंबेकर जी, प्रवीण अंबेकर, अंबेकर गुरु जी आए थे ना। हाँ, ये प्रवीण जी अंबेकर। कौन है वो? दूसरे कौन है सब्सक्राइबर्स? कौन आए इधर? देखो मैं देखो, निशा शेठ, राजीव जैन आए, सुषमा चाणेकर, पिनांग शाह हमारा कोयंबटूर का, सब लोग उसको जानते हैं। हार्दिक वधानी, हर्षिता वधानी, प्रवीण अंबेकर, डॉक्टर कल्पना शाह नहीं आई है, मीनू जैन आई है, हेतल शाह नैरोबी वाले आई है, तेजल शाह नहीं आए, वीरेंद्र पाटनी हैदराबाद आए हैं क्या? हाँ वो है ना, वो खड़े रहते। महेंद्र कुमार मालू भोपाल, निमेश देसाई, और भी दूसरे भी पुस्तकों में उनके नाम है कुछ जो नए नूतन वगैरह अन्य भी है। विनीता एक है उदयपुर की। बहुत सारे हमारे स्क्राइबर्स है।
5 मिनट का बोला हुआ उनको टाइप करके, वो अंग्रेजी में टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट करते, उनके लिए 1 घंटा लगता है। कमर तोड़ मेहनत चलती है। और रात दिन एक बार सुनकर, यानी जिसको कहें टाइप करना नहीं होता, एक एक वाक्य 4-4, 5-5 बार सुनकर फिर उसको टाइप करना पड़ता है। फिर दोबारा उसको रीचेकिंग होता है। वो स्वयं तो करते ही है, हमारी टीम एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सब चेक करते हैं। फिर निशा के पास जाता है, निशा पहले भी मेहनत करती है, बाद में करती है, फिर वो पहली प्रूफ मेरे पास आती है। हम दोनों उसको 3-3 बार चेक करते हैं, फिर दूसरी प्रूफ 3-3 बार, तीसरी प्रूफ 3-3 बार, फिर लास्ट प्रूफ कंप्यूटर पर डायरेक्ट चेकिंग। तो इतनी मेहनत के बाद ये पुस्तक ऐसी आपके हाथ में आती है तैयार। पूरा शिविर का जो जो बोला हुआ है वो सारा मैटर आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शिविर में साक्षात बैठे हैं। हाँ, उसमें एक मुझे फ़ायदा हुआ, बोलते समय कुछ गलत हुआ मेरा, वो सुधारने का मौका मिला। अभी भी कुछ गलती होती है तो हमारे विद्वानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए बीच में। ऐसा नहीं कि बोल गए तो सच होगा सब, ऐसा नहीं है। हमें शास्त्र के आधार से चाहिए, कोई व्यक्ति बड़ी नहीं है, शास्त्र हमारे आधार है। और बोलने में हो सकता है क्योंकि बंद के बदले उदय बोल दिया, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये आपकी ड्यूटी है बराबर सावधानी से सुनना। और बीच में इसके लिए आप, हमारे सारे बहुत सारे शिष्य है, हमसे भी ज़्यादा जानने वाले हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। भाई मुझे ऐसा लगता है मैं मेडिकल के प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठी हूँ। क्यों? तब स्टूडेंट तो होते थे मगर परीक्षक भी एक से ज़्यादा होते थे, 3-3, 4-4 परीक्षकों को फेस करना पड़ता। अभी हमारे सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े, और उनके सामने मुझे बोलना है तो ऐसा लगता है कि फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम चल रही है। बहुत सारे नए लोग भी हैं, बहुत विद्वान भी है। बहुतों के प्रश्न पहले ही मुझे आए हैं। शाम का थोड़ा समय होगा तब हम प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं विद्वानों में बहुचर्चित होते हैं, उनकी भी चर्चा चलेगी। ऐसा नहीं समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं समझता है। जी बिल्कुल समझेंगे। घर में बच्चा पैदा होता है, कौन सी भाषा लेकर आता है? हाँ, तो मराठी बच्चा मराठी कैसे सीखता है? और वो मद्रासी बच्चा मद्रासी में कैसे बोलता है? बोलो। आपकी बच्ची गुजराती कैसे सीखी? सुनते सुनते। ऐसे ही शास्त्र की भाषा हम सुनते सुनते सीखेंगे। हम पुणे में जाते थे, आए क्या पुणे वाले किरण शाह वगैरह ग्रुप आया कि नहीं आया? आया है? हाँ। कौन, आपका नाम क्या? हाँ हाँ, वो नहीं, किरण शाह और प्रशांत जोशी और वो आएंगे। हाँ, तो उनके यहाँ हम हर 2 महीने जाके शिविर करते थे। 10-10 दिन का शिविर लगता था। तो शिविर में मैंने एक कथा सुनाई थी। क्या सुनाई? हमें तो 2 ही बच्चियाँ ये शादी करके जाने वाली है, तो हमने नक्की किया कि एक लड़का गोद लेंगे। क्यों? बैल मुझे मारा। अरे कोई बच्चा नहीं तो अच्छा मौका है ना शास्त्र स्वाध्याय का। फिर भी अपनी वो गादी चलनी चाहिए ना आगे। तो हम गए अनाथालय में और हमने बहुत सारे बच्चे देखे, पर कोई, हम दोनों ही गए थे। तो एक बच्चे पर नज़र पड़ी। 6 महीने का बालक था, 4-6 महीने का, एकदम आंखों से लगता था बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा। हमने नक्की किया इसको अभी गोद लेंगे। एक्चुअली इस उम्र में लेना तो क्या होगा, हमें उसको संभालना पड़ेगा। फिर एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? वो साउथ इंडियन बच्चा था। तो हमने ये नक्की किया अभी 6 महीने तक हम उसकी भाषा सीखेंगे। कौन सी आपकी? कन्नड़ है? अच्छा, कन्नड़ सीखेंगे और बाद में आके उसको गोद लेंगे। तो हमने बराबर निर्णय किया कि नहीं किया, ये मेरा प्रश्न है। क्यों सोमी? यानी लोग समझ गए कि जो बातें हम सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, वो समझते हैं। हमें जो घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी दादी, नानी, काकी, चाची, माँ, बाप सब उसके साथ बातें करते हैं। उस बच्चे की क्या हालत होगी आप जरा इमेजिन करो। कहाँ से आया है, कौन से गति से, कुछ भाषा विषा कुछ नहीं जानता है, और सारे उसके सामने मुंह हिला रहे हैं और कुछ कुछ आवाज़ें आ रही है ना। फिर भी वो 6 महीने में समझने लगता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बोलने लगता है। इतना बड़बड़ाता है कि अभी चुप बैठो कहने की नौबत आती। तो ये हमने स्टोरी सबको सुनाई। क्यों? कि आप शांति से सुनो, नहीं समझे कोई चिंता की बात नहीं है, समझने की मुख्यता रखनी है।
हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं है। हमें समझता है कि नहीं, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं। इन शब्दों को हम बारंबार रिफर करेंगे तो ये बातें ख्याल में आ जाएगी। तो हम अपना शिविर हमने चालू रखा। रात को 10:30 बजे हमारे रूम की बेल बजी। एक महिला आई थी, बम्बई की, बहुत ऐसी जिसको सोशल वर्कर थी। मुझे एक प्रश्न है। हमने अच्छे है इतने रात को जाके ये तत्व की चर्चा करने के लिए कोई तो आ गए, तो हमने उनको बुलाया, अंदर बिठाया। तो मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वो बच्चे का क्या हुआ? आपके कोई प्रॉब्लम हो तो हम सॉल्व करेंगे। यानी हम जो स्टोरियाँ बताते हैं ना, वो विषय समझाने के लिए तैयार की हुई स्टोरियाँ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमको ये बच्चा से गोद लेने के लिए गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप इतने ही बताना चाहती हूँ, ये कर्म की बातें हमारे लिए नई है। द्रव्यान योग भी पहले नहीं समझते थे, सुनते सुनते उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट हमें अभी समझ में आते हैं। ऐसे ही कर्णान योग के किसी को हो सकता है कि ये बातें कभी सुनी नहीं है, परंतु उसके शब्द तो हम ऐसे आते हैं ना बोली में। कर्म का उदय है, ये कर्म का क्षय करना है। आपको क्या करना है? कर्म का उपशम करना है कि क्षय करना है? बहन, आप क्या करेंगे? हाँ, क्षय करना है। बहुत अच्छी बात है। और क्यों उपदेश क्या आता है? राग को कम करो और कर्म को काटो। बराबर है ना? आप राग को कम करने की आपकी ताकत होती तो कम क्यों करते? करो ही मत ना। नहीं समझे? अगर आप राग को कम कर सकते हैं तो करो ही मत। कम क्यों कर रहे? और कर्म को क्षय करना है तो कर्म को क्षय करना के उपशम करना। बोलो बेटा। अरे हम कुछ कर नहीं सकते, इसका निर्णय पहले करना है। जब हम अंतरंग में लीन हो जाते, आज बात आई ना, गुरुदेव ने बताई थी, राग को कम करो। कहाँ क्या कहा था? राग मत करो कहा था? नहीं। कैसे लीन हो? राग का लक्ष्य छोड़ो कहा था। बारंबार विकल्प तो होते ही रहेंगे। राग द्वेष तो चलेंगे, चारित्र गुण है तो उसका परिणमन तो चलेगा, वीतरागता नहीं है तो राग तो होने ही वाले हैं। राग का लक्ष्य छोड़ने की बात की, राग कम करने की बात नहीं की। जो जिस भूमिका में है वहां उतना राग आएगा और वैसे कर्म बंधन भी होगा। उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य करने की बात है। हम अभी कर्णान योग की बातें यहां से शुरू करेंगे। यानी ये इंट्रोडक्शन क्यों इतनी? क्योंकि हम कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंतिम दिन एक बड़ा प्राइज रखने वाले 10,000 रुपये का। जिसको कुछ नहीं समझेगा उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कंडीशन है सभी लेक्चर्स आपको सुनने हैं। बिल्कुल, कितने जितने 100 लोग हैं तो 100 लोगों को दे देंगे। तैयारी है ना आपकी? हाँ बिल्कुल, चलो। तो अभी हम यहाँ ये बातें देखते हैं कि हमने कर्म का नाम तो सुना है, तो कर्म होते कहाँ है? देखा आपने? तो कैसे समझा कर्म है करके? हाँ, देखो जीव इतने हैं और उनकी इतनी विविधता पाई जाती है। कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंच है, कोई देव है, कोई नारकी है, और फिर मरकर अन्य अन्य जीव अन्य अन्य गतियों में भटकते रहते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। इसका अर्थ क्या? ऐसी कोई तो वहाँ बातें होनी चाहिए। तो ये इसको हम कर्म की भाषा में बताते हैं। तो कर्म है तो कैसा है? कहाँ से आया? सिद्धों को कर्म बनता है क्या? पल्लवी, क्यों नहीं बनता? हाँ, क्या कहते? वो राग द्वेष नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, लक्ष्य छोड़ देते। वो पहले ही जब तो सम्य दर्शन हुआ ना तभी छोड़ा था। सिद्धों में तो कुछ है ही नहीं राग द्वेष। क्यों नहीं करते? देखो, सिद्ध बड़े के हम बड़े, ये पहले नक्की करो। ये हम लौकिक में समाज में किसको बड़ा कहते हैं? तो मिल पैसे वाले को। हाँ, रमेश भाई को। हाँ कि जिसके पास धन ज्यादा है। हम कौन सी कार है, कितने बंगले है, कितने संपत्ति है, नाना किटला छे, तो वो सबसे बड़ा है ना। तो हम बड़े के सिद्ध बड़े। हमारे पास कितने कर्म हैं? 8। और सिद्धों के पास एक भी कर्म नहीं। हमारे पास शरीर है, वाणी है, मन है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास धन संपत्ति है, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे बाल बच्चे, उनके पास कुछ नहीं है।
हमें घर है, वस्त्र है, सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है, तो कौन बड़ा? तो उनको बारंबार क्यों याद करके नमस्कार करते हैं? कुछ भी नहीं है ना उनके पास। हमने अपने को बड़ा किस चीज से माना है? संयोगों से, और तो और शरीर से, और फिर राग से भी बड़ा माना है। ये हम इतना शुभ भाव करते हैं, हम इतना सदाचार पालते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। यानी हमने अपना एकत्व किसमें बना रखा है? शरीर में, राग में, संयोगों में। तो ये हमें देखना है कि कर्म आए कहाँ से। किसी ने कर्म के साथ जुड़ा दिया आपके साथ? कैसे आए कर्म? कैसे आते हैं? आते हैं ना, उसको आश्रव कहते हैं ना, कर्म को आश्रव कहते हैं। ये आश्रव क्या है? कर्मों का आना, कि पुराने कर्मों को जाना, आना? नहीं नहीं नहीं, हम समय सार में देखते आने को बोला कि जाने को बोला। देखो आश्रव अधिकार, ये आश्रव अधिकार की पहले दो गाथा है ना, 164 165 समय सार है। कुंदकुंदाचार्य भगवान ने गाथा ही लिखी है, मैं पढ़ूंगी और उसका अर्थ भी बताएंगे। फिर अमृत चंद्राचार्य ने क्या कहा है? मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुव्यभेया जीवे तस्सेव अनन्न परिणामा नानावर्णाधीयस्ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो यराग दोषादि भाव करो। देखो हम शॉर्ट में देखते हैं, भावार्थ में डायरेक्ट पढ़ूंगी। ज्ञानावरणादि कर्म, ये नाम सुने हैं ज्ञानावरणादि? देखो कर्म है तो कहते थे असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, हम उसके मुख्य भेद करेंगे। यानी टोटल कितने हैं? प्रकृति जिसको कहिए मूल प्रकृति, क्या कहते? मूल प्रकृति यानी उसकी मेन डिवीजन। प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव के अनुसार कर्मों के 8 अलग अलग भेद है। तो उनके नाम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय, अंतराय। इनको घाती कर्म कहते हैं। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनको अघाती कर्म। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के, ये 8 ही कर्मों के आश्रवण का यानी आगमन का कारण यानी निमित्त कौन सा है? मिथ्यात्वादि के कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम, किसको आश्रव कहा? कर्म आने का जो कारण है उसको आश्रव कहा। कौन सा? कर्म का उदय। कौन से कर्म का उदय? हाँ, मोहनीय कर्म के उदय को कहा। सभी 8 कर्मों के उदय को नहीं कहा, मोहनीय कर्म के उदय को आश्रव कहा। क्यों? वो कर्म आने का कारण है। हमने देखा ना, बंध के हेतु को आश्रव कहते, आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था। तो बंध आश्रव नहीं, आश्रव, लोग उसको आश्रव कहते, आश्रव नहीं, आश्रव। तो कहते मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है, इसलिए वास्तव में वे आश्रव है। कौन? पुराने कर्मों का उदय। कौन सा? एक मोहनीय का उदय, उसको वास्तव में आश्रव कहा। वो कैसा हुआ? अचेतन आश्रव हुआ, कर्म में गया। उसको कर्मकांड की भाषा में द्रव्य प्रत्यय कहते। प्रत्यय ने कारण, किसका कारण? बंध का कारण। किसको कहा? पुराने, सभी कर्मों के नहीं, वो हम देखेंगे, यहाँ डिराइव करेंगे कौन से कर्मों के उदय में क्या होता है। और उनके कर्माश्रव के निमित्तभूत होने का निमित्त, यानी पुराने मोहनीय कर्म का उदय कब नए बंध का कारण होगा? जीव मोह राग द्वेष करेगा तो, इसलिए उसको निमित्त का निमित्त कहा। भाई ख्याल में इसी की चर्चा चल रही थी ना आपकी, चाणक्य जी। तो कहते कि इसलिए जीव के मोह राग द्वेष रूप अज्ञान में परिणाम है, इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रव है। बंध के हेतु जिसको आश्रव कहेंगे कौन से है मालूम है? तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में बताए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इस कारण से कर्म का आश्रव होता है, बंध होता है। बंध के ये हेतु है, बंध के हेतु है, उसको आश्रव का। तो कहते ये और भी इसमें डिटेल है, परंतु उसी को आश्रव कहा। किसको? द्रव्य कर्म का उदय। कौन सा उदय? मोहनीय का। हम जरा डिराइव करते हैं।
कर्म अभी हमने 8 नाम देखे थे, सबको नाम मालूम है 8 कर्मों के, अभी हमने बताए थे। घाती कर्म, आघाती कर्म, ऐसे 2 भेद है। देखो आपके पास 4 से ना जीरोक्स आ गई सबके पास, यहाँ पर भी लगा है। कर्म का बंध होता है यानी क्या होता है और क्यों होता है? तो हमने देखा कि जीव के मोह राग द्वेष के कारण कर्म का बंध होता है, उसमें योग भी लिया है कर्म के बंध के कारण में। देखो पहले 4 प्रकार से बंध कहलाता है। बंध होता है ना क्या है? कुछ कर्म परमाणु, ये कर्म नहीं, कारमाण वर्गणा नामक जो पुद्गल परमाणु है, वर्गणाएं है, स्कंद है, वो आकर जीव के प्रदेशों में स्थित होता है। हम कहेंगे जुड़ जाता है, बनता है ने उसका निमित्त बनता है। जीव के परिणामों के साथ या अन्य जो कुछ संयोगों के साथ, अन्य चीज़ों के साथ उनका संबंध बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो हम कहेंगे ये कर्म फल देता है उसको। तो कर्म का बंध, उदय, सत्ता, ये जो शब्द आते हैं उनका क्या अर्थ होता है उसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो जिसको कहें ना पारिभाषिक शब्द मालूम हो, तो जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका सही अंदाजा आ जाता है। तो ये 8 कर्म है, तो उसके 4 प्रकार से बंध होता है। मैं एक नाम लूंगी, आपको रिपीट करना है। चार्ट नंबर 1 है आपके हाथ में, उसको देखकर आप रिपीट कर सकते हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। पहले कौन सा होता है इसमें से? बंध तो बंध है, एक साथ होता है, उसको 4 प्रकार से हम बताते हैं। जो प्रकृति बंधी, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कर्मों के अलग अलग नाम है। जो अभी हमने 8 नाम लिए थे, तो उसको कहेंगे प्रकृति बंध। जब कर्म बनता है तो अनेक जो कारमाण वर्गणा है, कारमाण वर्गणा नामक जो पुद्गल स्कंद है, स्कंद कहोगे परमाणुओं का पुंज है, तो वो क्या होता है? जीव के परिणाम के कारण। कौन से परिणाम? एक तो जीव का योग है और दूसरा क्या बात है? कषाय है। कषाय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सबको मिलकर एक कषाय नाम दिया जाता है। कषाय का नाम लिया मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख्याल में आती है ना ये बात? तो ये जो जीव के जो मिथ्यात्वादी परिणाम है, कहाँ तक? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन सबका नाम एक क्या है? तो कषाय। कौन सा रह गया? योग। तो कषाय और योग से बंध होता है। तो कषाय के कारण कौन सा बंध होता है और योग के कारण कौन सा बंध होता है? सबको मालूम है? हाँ, क्या है? देखो प्रकृति और प्रदेश बंध जो है उसमें निमित्त कौन है? तो योग। योग क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, उसको कहेंगे योग। और उसके कारण क्या होता है? कर्माकर्षण शक्ति, कर्म और नौकर्म को आकर्षित करने की शक्ति। जैसे आपको मालूम है कोई लोहा है और उसको हमने वो इलेक्ट्रिक वायर लपेट करके करंट ऑन कर दिया, क्या होता है? वो लोहे में चुंबक शक्ति, लोह चुंबक जिसको कहेंगे हम, मैग्नेटिक पावर उत्पन्न होती है। ऐसे जीव में क्या हो रहा है? जीव के जो प्रदेशों का कंपन है, वहाँ जीव में कर्म और नौकर्म को ग्रहण करने की, आकर्षण करने की शक्ति होती है। उस शक्ति को कहेंगे भाव योग। क्या कहेंगे? भाव योग। और जो प्रदेशों का कंपन है उसको कहेंगे द्रव्य योग। उसके बारे में बहुत सारे बहुचर्चित विषय है विद्वानों में, शाम को हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सीखते हैं, फिर उन पॉइंट पर चर्चा करेंगे, तो एक्चुअल चर्चा में सूक्ष्म जो पॉइंट्स है आपके ख्याल में आ जाएंगे। क्योंकि वो तो रुचक प्रदेश में योग है कि नहीं है, उसमें बंध है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे चर्चा चलती है, कन्फ्यूजन चलता है और भ्रमणा भी बहुत चलती है। उसकी हम शाम को चर्चा करेंगे। तो ये प्रकृति बंधन ने स्वभाव के अनुसार कर्मों के जो नाम पड़े हैं, जब कर्म बनते हैं ने इतनी कारमाण वर्गणा जीव ग्रहण करता है। ग्रहण करता ये निमित्त का कथन है। अभी हम कर्णान योग में ऐसा ही कथन करेंगे, उसका सही अर्थ समझने की जिम्मेदारी आपकी। इसलिए पहले ही हमने निमित्त नैमित्तिक की बात कह दी। तो जो अनेक इतने अनंत परमाणु एक साथ जीव ने ग्रहण किए, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 8 कर्मों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन करता होगा? कोई चित्रगुप्त बैठा है ना वहां पर,
तुम ये इतना कर्म आप उसके खाते में डालो, इसको इसके खाते में डालो। ये सहज ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप तो कहेंगे हमने पूरी खाई, हमने हलवा खाया, हमने आमरस पिया और ये किया। डॉक्टर को पूछेंगे कि नहीं आपने इतना प्रोटीन खाया, इतना कार्बोहाइड्रेट खाया, क्यों ये डाइटिशियन कहाँ गए? हाँ, तो ये सब बताएंगे इतना इतना खाया। तो कहाँ क्या गया? तो प्रोटीन है उसका तो अमाइनो एसिड बनकर उसका हो गया। ये हीमोग्लोबिन, ये आयरन है, वो कहाँ चले गया? उसका हीमोग्लोबिन खून बनने में वो काम आया। कैल्शियम कहाँ चला गया? वो हड्डी में चला गया, ऐसा कहेंगे। तो वहाँ अंदर कोई बैठा है क्या उसको गाइड करने को? अरे आप इधर चले जाओ, रास्ता भूल मत जाओ। ऐसे जो कार्माण वर्गणा है वो सहज रूप से 8 कर्मों में विभाजित होती है। ये उसके बहुत सारे सूक्ष्म गणित है। कौन से कर्मों में कितना माल जाता है, उसका कितना भाग किस में जाता है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। कर्मकांड के शिविर में हमने उसको भी देखा था। अभी हम बिल्कुल बेसिक और स्थूल चर्चा करेंगे। उसमें कोई प्रश्न है तो आप भी सब प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक कागज पर प्रश्न लिख के यहाँ भेजना है, टेबल पर रखना है। आपके सबके प्रश्नों के सभी के उत्तर मिलेंगे, परंतु ऐसी डायरेक्ट तत्व चर्चा नहीं होगी एक दूसरे के साथ। नहीं तो क्या होता है, जिसका बहुत अभ्यास है वो कोई सूक्ष्म चर्चा करने शुरू करेंगे तो हमारी जुगलबंदी चलेगी और आप वहाँ तो आराम से थोड़ी झपकी खाने में आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सभी के प्रश्नों की, भले वो सूक्ष्म चर्चा हो या कोई स्थूल हो, जिसको नहीं समझा है फिर समझना चाहते फिर भी आप बताना, फिर एक कागज की पर्ची पर प्रश्न लिख के यहाँ भेज देना। समझ में आती है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक आए थे अभी हम? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध किसको कहेंगे? एक समय में जितने नंबर ऑफ परमाणु जीव ग्रहण करता है, कर्म के हो या शरीर के हो, शरीर मन वाणी के परमाणु, उसको कहेंगे 9 कर्म वर्गणा। और कर्म के जो परमाणु है कौन से फॉर्म में है? कार्माण वर्गणा। वर्गणा नाम सुना है ना? कौन से जीव ग्रहण करता है वर्गणा, मालूम है? हाँ, आहार वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा। तो जीव जो कर्म के, अभी हम कर्म की बात करेंगे, कार्माण वर्गणा के जो परमाणु ग्रहण किए तो एक समय में कितने परमाणु ग्रहण करता है? तो कितने? अनंत परमाणु एक समय में ग्रहण करता है। तो जितने नंबर ऑफ परमाणु ग्रहण करता है उसको कहेंगे प्रदेश बंध। जीव के प्रदेशों में आकर रुक गए उसको प्रदेश बंध नहीं कहते। यहाँ परमाणु की संख्या को प्रदेश कहेंगे। तो वो किस पर डिपेंड होता है? हाँ, योग पर। जितना मान लेते योग दुगुना हो गया तो समय प्रबद्ध है ना, एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उसको कहेंगे समय प्रबद्ध। एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या, उसको क्या कहेंगे? समय प्रबद्ध। तो योग दुगुना हो जावे तो समय प्रबद्ध भी दुगुना होगा। योग असंख्यात गुणा हो जावे, समय प्रबद्ध की वो जो प्रमाण है वो भी असंख्यात गुणा हो जाते, तो उसको कहेंगे प्रदेश बंध। कौन से 2 बंध देखे? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। ये क्यों होते हैं? तो योग के कारण होते हैं। योग के कारण वो कौन सी प्रकृति है उसमें वो डिवाइड जो होता है, विभाजन जो होता है, उसके कारण वो कैसे होता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कोई बातें, कोई शब्द पहले सुनने पड़ेंगे, उस पर और चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी 2 हो गए ना, कौन से? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। अब कौन से रहे? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जिस समय कर्म बनता है तो उनमें कुछ स्थिति पड़ती है। स्थिति पड़ती है ना, ये नक्की होता है कि ये परमाणु कितने काल तक जीव के प्रदेशों में रहेंगे। अभी उसकी कैसी निषेक रचना होती है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो मैक्सिमम जो लास्ट में जो निषेक बना है, यानी जो अधिक से अधिक काल तक कौन से परमाणु, सभी परमाणुओं में समान स्थिति नहीं पड़ती, जिसको कि ना आबाधा काल है, फिर 1 निषेक, 2 निषेक, 3 निषेक, ऐसे अनेक कोडाकोडी सागरों के वहाँ निषेक रचना। निषेक यानी एक साथ उदय में आने योग्य परमाणुओं के समूह को निषेक कहते। उसका ड्राइंग बना के हम आपको बाद में बताएंगे। अनेक शब्द आपके लिए नए हैं, बार बार हम उसको रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आसानी होगी। तो निषेक क्या बताता है? कर्मों की स्थिति कितनी है। ऐसे आबादा काल यानी इतने कर्म बंधने के बाद विशिष्ट काल तक एक भी वहां निषेक नहीं है, तो वहां उस समय बंधा हुआ उदय नहीं है। पहले में बंधे हुए उसके चल रहा है, उसका उदय चल रहा है, और उसके बाद वो निषेक रचना 1 निषेक, 2 निषेक, एक एक समय के
डिफरेंस से इतने सारे अनेक असंख्यात यानी अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक बनते हैं। तो अंतिम निषेक की जो स्थिति है उसको कहीं ने इतनी कर्म की स्थिति बांधी। जैसे हम हमेशा मालूम है सबको, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है सबने सुना है, 70 कोड़ाकोड़ी सागर। तो उसमें आबादा कितनी होती मालूम है? 7000 वर्ष। यानी उस समय बंधे हुए परमाणुओं में से 7000 वर्ष तक कोई भी परमाणु नहीं खिरेंगे। 7000 वर्ष और एक समय में एक निषेक जिसमें अनंत परमाणु है वो उदय में आएंगे। पर तो 7000 वर्ष तक जीव को कुछ नहीं ना, उदय ही नहीं ना। नहीं, पहले बंधे हुए का उदय चल रहा है ना, अनादि से बंध भी हो रहा है हर समय, उदय भी उसके पहले बंधा हुआ उसका उदय चल रहा है। और कर्मों में बहुत सारे स्थित्यंतर भी होते रहते हैं, उनके नाम भी हम देखेंगे। बंध किसको कहेंगे? जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम के कारण, यानी जो हमने अभी 5 कारण देखे थे, कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण जो कार्माण वर्गणा के स्कंद जीव ग्रहण करता है परमाणु, वो कर्मरूप टर्न होती है और उसमें 8 कर्मों में उसका विभाजन होता है। तो 8 कर्मों में विभाजन हुआ और उसके और उत्तर प्रकृति, सब डिवीजन कहेंगे उसको, कहेंगे उत्तर प्रकृति। क्या कहेंगे? 8 है उसको कहेंगे मूल प्रकृति। मूल प्रकृतियों के जो भेद है उनको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो उसमें विभाजन हो जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बंध। और हमने देखा प्रदेश बंध, स्थिति बंध ने उसमें कितनी स्थिति पड़ती है, और अनुभाग बंध ने क्या, उसका फल कितना मिलता है। और ये सब क्यों बंध रहे हैं? जीव के परिणाम के कारण। जीव के जिस परिणाम के कारण कर्म का बंध होता है उसको कहेंगे अध्यवसान। ये शास्त्रीय भाषा है। कल हमारे पंडित जी ने बताया ना, अध्यवसान शब्द हमने समय सार में ही सीखा है, अन्यत्र कहीं सीखा नहीं। हम कहते कर्णान योग में हम रोज सीखते हैं, कर्णान योग के हर ग्रंथ में वो शब्द आते। स्थिति बंध अध्यवसान अलग, अनुभाग बंध अध्यवसान अलग, उसके परिणाम जो कारणभूत परिणाम उसको कहेंगे बंध के कारणभूत परिणाम को कहेंगे अध्यवसान। तो शब्द आएगा अध्यवसान, तो ये क्या वाला है ऐसा लगता है। यानी हम कहेंगे जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम। अब यहाँ कहेंगे ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के कारण होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय के कारण होता है। यानी योग क्या है? आत्म प्रदेशों का कंपन। देखो, प्रदेशों की चंचलता को योग कहेंगे और कषायों की चंचलता, ये जो परिणामों की चंचलता को हम कषाय कहेंगे। इनके कारण बंध हो रहा है। ऐसा कोई जीव है क्या जिसको 4 प्रकार के बंध नहीं होते? 2 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, देखो देखो, पहले योग चला जाएगा कि पहले कषाय चला जाएगा? कषाय। अरे वाह, तू सब जानता है। कहाँ तक है ये कषाय? 10वें गुणस्थान तक। उम्र क्या तेरी? हाँ, 12 साल। वेरी गुड। हाँ, हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए, इंटेलिजेंट। हाँ, आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। हमें तो बच्चे चाहिए। हम पूना में जाते थे 96 के, उसके पहले भी हमने वहाँ 8-10 शिविर किए थे। और आपसे भी छोटे छोटे बच्चे आजकल वो डॉक्टर वगैरह बने और आने वाले शिविर में, उनको हम मेरिट बैच कहते थे। क्यों? ऐसे 15-16 बच्चे थे वो। और ये हमारे उदंग के भी लड़के, पीयूष वगैरह आता था तभी। सुना है, ये डॉक्टर किरण है ना, उनके बेटे क्या कहते, ये यहाँ आती है हर्षिता। हाँ, संगीता के बच्चे। हाँ, तो ये बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। मुझे तो बच्चों को सिखाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रास्पिंग और ज़्यादा होती है और पूरा कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर, जल्दी सीख जाते हैं। हाँ हाँ, प्लेन पेपर। और उनकी जिज्ञासा भी होती है अच्छी पढ़ने की। देखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो योग के कारण यानी प्रदेशों का जो चंचलता है उसके कारण बंध होता है। और कषाय है मिथ्यात्व राग द्वेष, उसके कारण भी अनुभाग बंध और स्थिति बंध होता है। तो मेरा ये प्रश्न है, स्थिति अनुभाग बंध कौन से गुणस्थान तक होगा? नए लोग कोई उत्तर देंगे? हाँ हाँ, ये पीछे के लोगों को जरा प्रयत्न करे दो ना, नहीं तो उनको लगेगा खाली आगे के बैच को पढ़ाते, हमको हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है। हाँ बोलो, कौन कह रहे हैं? हाँ बोलो बोलो।
12वें में कितना कषाय है? 12वें में कषाय है कि नहीं है? पूर्ण वीतराग है। वीतराग छद्मस्थ कहा उसको। 11वें 12वें को वीतराग छद्मस्थ कहा। छद्मस्थ है, वीतराग है। हाँ बोलो। 10वें तक चारों प्रकार का बंध है। कौन सा? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, तिथि बंध, अनुभाग बंध। तो 11वें 12वें 13वें को कैसा बंध होगा? अभी कौन सा रह गया? योग के का प्रकृति बनती है और उसके कारण वहां पर नंबर ऑफ प्रदेश बंधेंगे। ये यहाँ इतना ही सुन के रखना है, बहुत डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है। तो जीव कभी भी अनादि से शुद्ध नहीं था। जो सिद्ध हुए हैं वो पहले संसार अवस्था में थे ही थे। जैसे अनादि से मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कोई जीव अनादि से सिद्ध होगा कि नहीं होगा? कोई भी नहीं। जो वो जब सिद्ध हुए उसके पहले भी वो संसारी थे। वो संसारी थे तब कोई सिद्ध थे कि नहीं थे? थे। वो उसके पहले संसारी थे कि नहीं थे? थे। अनादि का अर्थ ही वो है जिसको नो बिगिनिंग। कितना भी पीछे चले जाओ उसको कहेंगे अनादि। तो अनादि से आज तक जितना काल बीत गया है, भाई ये विद्वानों के लिए प्रश्न है, कोई उत्तर देने। ये स्टूडेंट्स है या जो हमारे प्रोफेसर्स है, यंगस्टर्स जिसको हम कहेंगे, तो भूतकाल बड़ा है कि भविष्यकाल बड़ा है, ये हम आपसे चाहते हैं। कौन स्टूडेंट है? आप क्या कहते हैं? आपको प्रूव भी करना है बेटा, आपको प्रूव करना है। हाँ बोलो, एक मिनट जरा सुनना। ऐसा डायरेक्ट नहीं चलेगा गोलमाल, आपको बिल्कुल प्रूव करना है। अभी तक कितना काल बीत गया जेपी बस साहब? आजकल अभी तक कितना काल बीत गया है? कितना अनंत? देखो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। तो आज तक कितने सिद्ध हुए हैं? तो उनको एक सिद्ध के लिए कितना टाइम लगेगा? असंख्या, समझो ना, 8 साल। अब 8 साल नहीं, 8 आवर्स, बिटवीन 7 से 8 घंटे, इतना एक सिद्ध के लिए टाइम लगता है। हाँ वहाँ बता दें। देखो 6 महीने के बदले हम 6 महीने गिनेंगे और जीव कितने? 608। उसके बदले 600 गिनो ना। 600 जीवों के लिए 6 महीने, 100 जीवों के लिए 1 महीना। 1 महीना ने 30 दिन, 30 दिन में 100 सिद्ध। तो एक दिन में कितने सिद्ध? या एक सिद्ध के लिए कितना? 3 दशम, यानी अराउंड 7-8 घंटे, समझो ना, यानी असंख्यात समय। अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात समय, इतना काल बीत गया है। नहीं समझे? अभी तक अतीत काल कितना है? सिद्ध राशि मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात समय, संख्या ताउली असंख्यात समय, इतने घंटे, कुछ भी आप उसको कहो। आने वाला कितना है काल? ये जो सिद्ध राशि है वो पूरे जीव राशि का कितना भाग है? अनंत। अरे एक निगोच शरीर में उससे अनंत गुना जीव है। और ऐसे निगोच शरीर कितने हैं? असंख्यात लोग को 5 बार लिखो और आपस में गुणा करो, इतने निगोच शरीर इस विश्व में है। और एक शरीर में सिद्ध राशि से भी अनंत गुना इतने जीव है ना। यानी अभी तक कितने सिद्ध हुए हैं जिसको हम सिद्ध राशि कहेंगे, तो वो पूरे जीव राशि का अनंतवा भाग। ये उसको असंख्यात समय से गुणा करेंगे तो भी जीव राशि का अनंतवा भाग इतना काल बीत गया है। और 3 काल के समय कितने हैं? एक आती है द्विरूप वर्ग धारा, 2 संख्या है, उसका एक बार वर्ग करो, कितना आया? 4 का वर्ग 16 का वर्ग 256, 16 इंटू 16 256 का वर्ग 65,536, जिसको पन्नट्टी कहते, जो 5 डिजिट प्रमाण है। पन्नट्टी का वर्ग बादाल, जो 10 डिजिट है। बादाल का वर्ग इकट्ठी 20 डिजिट है। अभी इतना करते करते दम लग गया। खाली 2 संख्या का हमने 6 बार वर्ग का वर्ग किया। क्या करना है अभी? जीव राशि को रखो 2 के बदले। जीव राशि जो अनंत है उसका वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, 5-6 बार नहीं,
अनंतानंत बार, तो जो राशि आएगी उतने पुद्गल परमाणु इस विश्व में, और वो पुद्गल परमाणु की संख्या रखो, उसका एक बार वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग कितने बार, अनंतानंत बार, तब जो संख्या आएगी वो है 3 काल के समय, यानी वो जीव राशि की कितने अनंतानंत गुना हो जाएंगे, और जीव राशि का अनंतवा भाग इतना ही काल अभी तक बीत गया है, तो इतना अनंत काल अभी बाकी है। ख्याल में आती है ना बात, ये हमको अनंतता का ख्याल नहीं आता है, और इतने अनंत को जानने वाला कौन है, अरे मैं स्वयं हम श्रुत ज्ञानी नहीं जान रहे क्या, ये उन्होंने जो बताया है जानकर, वो हमें जिन वाणी में अवेलेबल है, उनकी वाणी में हमको मिला है, और वो हम सुनकर समझते हैं, तो हम जानते हैं कि नहीं जानते, हम परोक्ष जानते हैं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं। नहीं समझे आप पैथोलॉजिस्ट के पास गए होगे सब, अपने लिए नहीं तो और किसी के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, क्या करते वो, ये ब्लड शुगर हमारी इतनी है, कितना विश्वास है भाई, 100-200%, और जिनवाणी पर कितना विश्वास है। पहले क्वेश्चन लगता है, हाउ इज इट पॉसिबल, विश्वास नहीं होता, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों होता है, बार बार पूछते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आचार्य कहते हैं आपके क्यों प्रश्न का उत्तर देने के लिए वस्तुस्थिति बाध्य नहीं है, क्योंकि करणान योग है वो अहेतुवाद आगम है, केवली भगवान ने जानी हुई बातें हैं, वो सर्वथा सत्य बातें प्रमाण है। उस प्रमाण को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की, अन्य प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ से आई बेटा, औरंगाबाद, वहाँ सूर्य उगता है ना रोज सुबह, कौन सी टॉर्च लेके देखती है, एवर रेडी, स्वयं, अरे वो स्वयं प्रकाशित है वस्तु, उसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वज्ञ की वाणी स्वयं प्रमाण है, तो हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया तो हम मानेंगे, हमारे गूगल ने ऐसा बताया और वो आपका भूगोल ऐसा कहता है, आपका नहीं है, वो सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ है, और वो वस्तु स्थिति है। हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमने सर्वज्ञ को सही रूप से नहीं समझा है। ये हम सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जान रहे, ये भी सत्य जान रहे हैं। ख्याल में आती है ना बात। और हमारे में श्रुत ज्ञानियों में इतनी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है कि ये सब बातें हम समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते, जरा कहाँ तक आए थे? हाँ, अनुभाग, अनुभाग, ये बंध की बात है। तो स्थिति बंध यानी कितने, वो कितने काल तक, कितने ड्यूरेशन तक जीव के साथ रहेंगे, उसको कहेंगे स्थिति बंध। और वो फल कैसे मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, उसको कहेंगे अनुभाग बंध। हर एक कर्म का फल अपना अपना जुदा जुदा होगा। ज्ञानावरण का फल क्या होगा? ज्ञान के ऊपर आवरण। वो कहेंगे घाती कर्म घात करता है, द्रव्य का घात करते हैं कि गुण का करते हैं, क्या पर्याय का करते हैं? द्रव्य का तो घात हो नहीं सकता, गुणों का तो करेंगे ना, वो भी नहीं हो सकता। पर्याय का तो घात करेंगे, नहीं तो पर्याय बिना का द्रव्य हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो पर्याय में प्रकट नहीं होती। क्यों? ज्ञानावरण के कारण, अपनी योग्यता से। पहले ये नक्की करो, जीव की जो कोई अवस्था है वो जीव के अपने स्वयं के कारण है। उस समय सामने निमित्त भले कह दे, उसकी जो अवस्था है कर्म की, वो कर्म के अपने कारण है। ना जीव कर्म में कोई हेरा फेरी करता है, ना कर्म जीव में कुछ करता है। वो तो ज्ञापक है। ज्ञापक नहीं समझे? यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर, तो आप वो बैरोमीटर से देखते हैं ना, तपोमापी क्या कहते हैं। अब उसकी बात छोड़ो, बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से देखते हैं ना, तो वो थर्मामीटर ने आपको बताया 103 डिग्री टेम्परेचर है। तो थर्मामीटर ने आपको टेम्परेचर बनाया कि नहीं? आपका उसने क्या किया? बताया। कर्म का उदय बताता है। क्या बता रहा है? ये आप ही ने तो बांधे है, आपके राग द्वेष को बताने वाले हैं। कर्म का उदय कहाँ से हुआ? कर्म आए कहाँ से? जीव के परिणामों के कारण निमित्त रूप से वहां कर्म का बंध हुआ। जैसा बंध है वैसा उदय कभी नहीं होगा। बंधने के बाद उसमें बहुत सारे स्थिति अंदर उथल पुथल होते हैं। कोई अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, अनुभाग भी गम होता है, ज्यादा होता है, कुछ भी होता है। वो कैसे होता है देखेंगे हम।
यानी जैसा हमने बांधा है, जैसे परिणाम अभी है वैसे ही फ्यूचर में रहेगा, ऐसी कोई बिल्कुल भरोसे मत रहना। अभी तो स्वाध्याय के परिणाम है और भविष्य में जाकर ऐसे ही रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझे? ऐसा लगता है ना, लोग हमको क्या कहते हैं, अरे अभी हमारे कमाने धमाने के दिन है, आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी स्वाध्याय करेंगे। हर घर में ऐसी बातें चलती है। मुझे आज तक ऐसा एक भी नौजवान नहीं मिला जो कहता है अभी हमारे कमाने के दिन है, बुढ़ापे में मैं शादी करूंगा। साइड बाय साइड सब चलता है। क्यों? क्या? अरे क्रमबद्ध कहीं पर नाम नहीं ले उसका। ये हमारी रुचि दर्शाती है। ख्याल में आई ना बात? हाँ। देखो हमारे जैसे होते हैं ना, तारे बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता है, कमर दुखती है, मंदिर दूर है, बच्चों के पास कार है, भेजने के लिए समय नहीं है, ऐसी बहुत बातें होती है। तो बुढ़ापे में वो परिणाम कायम रहेंगे ना, कौन से? स्वाध्याय करने के, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मराठी में कहते तवा गरम है तब तक रोटी सेक लो। क्या होता है, हमने गैस ऑन कर दिया, तवा रखा, क्यों? हर्षिता, इसने में पापा का फोन आया तो क्या हुआ, गैस बंद कर दिया और अब बातें हुई मम्मी पापा से, तो आधा घंटा तो चाहिए, तो तवा ठंडा हो गया, तो उसके पर रोटी सेकती हो क्या? नहीं सेकती। नहीं सेक सकते। ऐसे ही परिणाम जब विशुद्ध होगे ना, तब जाके सम्यक तो होगा। अभी गुरुदेव की वाणी सुनते तो बहुत परिणाम उसके विचार चलते, विशुद्धि बढ़ती है। और लेक्चर्स समाप्त हुआ तो क्या होता है, हमने सब दबा के रखे ना, उपशम किए हमारे सारे काम। उसकी उदीर्णा होने लगती है, हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। वो विशुद्धि कहाँ की कहाँ खलास हो जाती है। तो रोज के रोज सुनते हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं होता है। वो कैसे, क्या उसकी चर्चा करेंगे? तो देखो हमने 4 प्रकार के बंध देखे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बंध होता है नहीं, क्या होता है, तो कारमाण वर्गणा जीव के प्रदेशों में आकर स्थित होती है। कितने काल के लिए? जितना उसने स्थिति बंध होता है। और सभी परमाणुओं में एक ही सी स्थिति नहीं बनती है, उसकी निश्चयिक रचना होती है। निमित्त से कार्य नहीं होता, यही बात कर्णान योग बार बार सिद्ध करता है। कर्णान योग में हर बार निमित्त से कथन होता है, पर कर्णान योग के हर एक स्टेटमेंट में हम आपको सिद्ध करेंगे कि निमित्त से कार्य नहीं होता। अगर निमित्त से कार्य होता तो सभी अनंत परमाणु में एक सी स्थिति और एक से अनुभाग पड़ना चाहिए था। तो कुछ परमाणु 7000 वर्ष और एक समय की स्थिति, और कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागर जितनी स्थिति बंदी किसी परमाणु में। ऐसा क्यों? परमाणु की अपनी योग्यता से। परमाणु में भी अपनी योग्यता है और जीव में अपनी योग्यता है। जीव का परिणाम तो एक, और कर्मों में इतनी वेरिएशन, स्थिति में भी और अनुभाग में भी। इसी से क्या सिद्ध होता है? निमित्त से परद्रव्य में कार्य नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य में जो कुछ कार्य, जो कोई परिणमन, जो कोई पर्याय होती है, उसकी अपनी स्वयं की योग्यता से होती है। तो ये सब कर्णान योग पढ़ना क्यों? इतना बोझा क्यों देते हम? क्यों? आपका प्रश्न है ना, बहुत से लोगों का प्रश्न है। कहते हैं कि द्रव्यान योग पढ़ो, अपने आत्मा में ही लीन होना है, पर से मैं भिन्न ही हूं। तो इतना सब जानने का हमें टेंशन क्यों देते हैं? किसका स्ट्रेस लगता है, बोझा किसका लगता है? हाँ, बहुत विकल्प आते। अच्छा, और ये धंधे के, पानी के, टीवी के सीरियल देखते, उसके विकल्प, वो विकल्प नहीं लगते। और जानना बोझा लगता है, यानी अपना स्वभाव बोझा लगता है। नहीं समझे? जानना अपना स्वभाव है, और जिसको जानने का ही बोझा लगता है उसको स्वभाव का निषेध हो रहा है। और यहाँ तो स्वभाव की प्राप्ति करना चाहता है जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आने वाला है, और यहाँ तो बोझा लगता है उसको। यानी अपनी मान्यता में क्या, देखो अधिक नहीं समझ पाते कोई बात नहीं, पर अगर अभिप्राय में उसका निषेध है, ये कोई जरूरत नहीं है, बस तुम द्रव्यान योग पढ़ लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे पर द्रव्यान योग जिस पर्याय का निषेध करना है, वो पर्याय तो पहले समझने पड़ेगी कि नहीं? जीव पर्याय से रहित है, और जीव की पर्याय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण जीव की पर्याय, बराबर है ना? तो पहले जीव की पर्याय में क्या है पहले समझना पड़ेगा। उसके गुणस्थान मार्गना स्थान क्या है समझना पड़ेगा। कल हमारे राकेश भाई ने अष्टपौढ़ पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया। हम भी आपको उसमें से कोई गाथा सुनाते आपको, क्योंकि ये सब मार्ग हमें अरिहंत भगवान ने बताया।
तो पहले अरिहंत भगवान को स्थापना करके नमस्कार करेंगे। आपने की स्थापना बेंगलोर में मंदिर, गुरुदेव आए थे और हर बार वो कितनी याद, हम भी थे उस समय हम भी थे 1975 में यात्रा में, जब बेंगलोर में हमारा 8 दिन का वह मुकाम था, जब आपका वहाँ पंचकल्याणक वहाँ मंदिर का हुआ था और हमने गुरुदेव को भी वहाँ सुना था। ये यात्रा ऐसी थी कि 3 जगह हमें गुरुदेव का लाभ मिला, एक गिरनार में, एक भोपाल पिपलानी वाला पंचकल्याणक, और लौट के हम साउथ में गए तब ये बेंगलोर में 8 दिन। तो वहाँ आपने क्या किया, मूर्ति, कौन सी मूर्ति स्थापित की? आदिनाथ भगवान, उन्होंने स्थापना की। हम कुंदकुंदाचार्य को पूछते हैं स्थापना किसको कहना? अरिहंत भगवान की स्थापना। आपने ऐसी स्थापना की कि नहीं, जरा नक्की करना। ये है अष्ट पहाड़ में से बोध पहाड़, तो उसकी गाथा नंबर है 31 हम सुनाते आपको और फिर उसका अर्थ भी बताएंगे। गुणठान मगणेय पज्जति पाण जीव ठाणे ठावण पंच विहेयम पणयौवारः पुरिसस्स। संस्कृत में पढ़ते। गुणस्थान मार्गणाभीश्च पर्याप्ति प्राण जीव स्थानैः स्थापना पंचविधैः प्रणेतव्या अर्हत पुरुषस्य। उसका अर्थ क्या है बताते। गुणस्थान, ये तो सबको नाम तो मालूम है ना, कितने होते हैं? 14, हाँ नाम सुने। मार्गणा स्थान 14, अच्छा हम पूछेंगे नहीं आपको, पर याद रखना क्योंकि करणाण योग में गुणस्थान और मार्गणा स्थानों का नाम बारंबार आने वाला है। पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान, जीव स्थान यानी जीव समास, वो भी 14 होते हैं। इन 5 प्रकार से, सुनना बराबर, हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो क्या हम इस 5 प्रकार से अरिहंत को जानते कि नहीं जानते, नक्की करना कि गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान यानी जीव समास जो 14 होते हैं, इन 5 प्रकार से अरिहंत पुरुष की स्थापना प्राप्त करना अथवा उनको प्रणाम करना। यानी केवल हम काष्ठ पाषाणादिक में संकल्प करते, ये हमारे महावीर भगवान, ये हमारे आदिनाथ भगवान, यहाँ लिखा है कि स्थापना निक्षेप में, उसको निक्षेप कहते हैं। काष्ठ पाषाणादिक में संकल्प करना कहा है, सो यहाँ प्रधान नहीं है, उसको कौन कर दिया? मुख्य क्या बात है? इन 5 प्रकार से अरिहंत भगवान को समझना चाहिए। अगर हम इसको अरिहंत कहते हैं तो उनका गुणस्थान कौन सा है, उनकी मार्गणा कौन कौन सी है, ये 14 के 14 मार्गणा में उन पर अप्लाई करके उसको सही समझना हमारे कर्तव्य है। तभी हम कहेंगे हमने अरिहंत भगवान को जाना। प्रवचन की सार की गाथा तो सब सुन ली, क्या सुनाते हैं? वो जो जान दी अरिहंत, जो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानते हैं, पर ये गुणस्थान वगैरह वो तो पर्याय में है ना, तो उससे भी अरिहंत भगवान को जानना आवश्यक है। तभी हम कहेंगे हमने अरिहंत भगवान को सही जाना, तभी आपका नमस्कार कार्यकारी है, नहीं तो जाके हमने हाथ जोड़े। शरीर से हाथ जोड़ना, मुंह से भगवान की स्तुति बोलना, ये नमस्कार नहीं होता। धौला में भी कहा है नमस्कार कब कहेंगे? जो समय दृष्टि है, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, उसने भगवान को सही नमस्कार किया है, और वो भी असंख्यात प्रकार का होता है, ऐसा कहते हैं। हमें पता ही नहीं ना किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि गुणस्थानादिक से अरिहंत की स्थापना कहाँ है। अब ये कैसे क्या है, यानी इनको जानना कि नहीं जानना, कि विकल्प कह के छोड़ देना। हमें क्या लगता है वो विकल्प है नहीं करना। अरे विकल्प तो आते हैं, विकल्प करना या छोड़ने का कहीं पर भी उपदेश नहीं है। सौमिल भाई, कौन से ग्रंथ में उपदेश है विकल्प करो या विकल्प छोड़ो? ऐसा कहेंगे आत्मा को ग्रहण करो और विकल्प को छोड़ो, उसका अर्थ क्या है? राइट लेफ्ट, कौन से हैंड से ग्रहण करना? ग्रहण करना का अर्थ क्या है? जानना। तो छोड़ो का अर्थ क्या है? जानना छोड़ो। वो विकल्प वो बुद्धिपूर्वक में चले जाएंगे। विकल्प करना या विकल्प छोड़ना, ये विकल्प की स्वामित्व बुद्धि, राग की स्वामित्व बुद्धि है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। राग करना, या लोग कहते बहुत विकल्प आ रहे कैसे छोड़ेंगे? विकल्प को छोड़ने का उपदेश कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं है। वो विकल्प का लक्ष्य हम छोड़ सकते हैं और आत्मा का लक्ष्य कर सकते हैं। आज भी आई थी बात गुरुदेव के प्रवचन में।
तो अभी हम आगे देखते हैं। ये तो हमने आपको बताया, इसके बहुत विस्तार में उन्होंने समझाया है, अपना वो विषय नहीं है। हम तो यहाँ करणान योग के आधार से ही आगे चलेंगे। तो ये करणान योग का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, और द्रव्यान योग को जो भेद विज्ञान का जो बारंबार उपदेश है उसमें बहुत बल मिलता है, अत्यंत दृढ़ता होती है। कई बार ऐसा बिल्कुल पूरी दुनिया एक बाजू हो जाए और आपको उसका सही मालूम है उसके नियम वगैरह, तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं हो सकते, भले सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हम करणान योग के आधार से उसको सही है या नहीं ये हम नक्की कर सकते, और वही हमको करना है। हो गया समय? हाँ, ज़्यादा हो गया ना। चलो अभी हम रुकते हैं, बाकी चर्चा हम 10 मिनट में करेंगे।